The Delhi Chalo farmers' protest at border points of New Delhi has entered the 32nd day today. The protesting farmer unions have agreed for another round of talks and have decided to meet the government on the 29th of December to chalk out their future course of action. This is the 32nd day of the farmers' agitation that is taking place and rocking parts of India, especially the national capital. We've been seeing dramatic visuals coming in all over Delhi where the farmers have blocked borders to the national capital as the standoff between the centre and the farmers over the farm laws continues. My colleague Shivani will be joining us in some time from Singhu border, getting us the latest development coming in as we loom into the 32nd day of the farmers' agitation. What started as a Delhi Chalo march and a Rail Roko Andolan has now gathered momentum all over. My colleague Amandeep is with us from the my colleague Amardeep is with us from the Rajasthan-Haryana border. Cutting across live to him, Amardeep, important developments coming in. We've reached the 32nd day of the farmers' protest. What are you picking up at the top of 9 a.m.? देखिए 32वां दिन है आज। मैं आपको बता दूं कि NH 8 की तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि NH 8 की दोनों लेन पर जो है किसान डटे हुए हैं और यहाँ अभी अपनी दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या जो उनकी होती है वो उसमें बिजी हैं, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ जो है वो हो रही है। 11 बजे के बाद में सभा में तब्दील हो जाएगी। 11 से 4 जो इनका प्रोटेस्ट और सभा है वो चलेगी। इसके बाद अब नज़रें जो हैं 29 तारीख पर बन गई है। 29 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच की जो वार्ता है उसको लेकर के सभी का फोकस है। हनुमान बेनीवाल फिलहाल यहाँ पे हैं, लेकिन वो फ्रंट लीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कल कह दिया था कि हम पीछे ही रहेंगे। जब तक किसान नेता जो है वो नहीं चाहते तब तक हम लोग यहीं बने रहेंगे। दूसरी तरफ हरियाणा की सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो है कि बैरिकेड्स उन्होंने लगाए हुए हैं। पूरी तरीके से कोई जो यहाँ ट्रैफिक था वो यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जो है उसका डाइवर्जन किया गया है। सबसे अहम चीज़ ये है कि आसपास के इलाकों में इंडस्ट्री एरिया बहुत है, चाहे वो राजस्थान का हिस्सा हो चाहे हरियाणा का हिस्सा हो। तमाम दोनों ही इलाकों में इंडस्ट्री बहुत है और उस इंडस्ट्री से सबसे बड़ा जो डाइवर्जन हुआ है उसके बाद में आम लोगों पर वो प्रभाव दिखने लग गए हैं, पड़ने लग गए हैं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट का जो इफ़ेक्ट है वो अब आम लोगों पर आने लगा है और दिखने लगा है, क्योंकि लगातार ये चीज़ें जो बढ़ी हैं उनके बाद में अब चीज़ें बदलने से लगी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शक्ति परीक्षण के रूप में कई नेता इस चीज़ को भुना रहे हैं, माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल हनुमान बेनीवाल आए, उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर हैं रामेश्वर डूडी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे आए। तो तमाम चीज़ों को लेकर के नज़रें बनी हुई हैं, लेकिन नज़रें हैं कि गतिरोध किस तरीके से टूटे, कि किसान अपनी मांगों को लेकर के 29 तारीख को आएंगे, लेकिन किन शर्तों के साथ में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है, सरकार किसानों की बात किस तरीके से मानेगी, किस तरीके से नहीं मानेगी, उसको देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पे दोनों ही तरफ की जो रोड हैं वो ब्लॉक हैं और हरियाणा की जो सिक्योरिटी है वो आपको वापस से दिखा देना चाहता हूं कि ये स्थिति यहाँ पे है। तो ये दिल्ली और मुंबई के बीच की लाइफलाइन थी जो कि फिलहाल बंद है। इस लाइफलाइन को वापस से शुरू होने में कितना वक्त लगेगा, कितना नहीं लगेगा, ये सब कुछ डिसाइड होगा 29 तारीख को, क्योंकि 29 तारीख की पॉजिटिव रिस्पांस देखने की सभी को ज़रूरत है और 29 तारीख का सभी को इंतजार भी है कि किस तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस के साथ किसान और सरकार। All the latest developments coming in from the Rajasthan-Haryana border. My colleague Amardeep is tracking the latest visuals coming for us. We continue to track this story as we loom into the 32nd day of the farmers' protest that has grappled parts of the national capital and across the country.